गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 सेकेंड पेपर में जैसा आपको कल हम पढ़ा रहे थे एल्डिहाइड कीटोन और ईथर है ना। तो जिसमें कल आपको हमने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ाया, सम्मित एल्डिहाइड, असम्मित एल्डिहाइड, और पहली गैस फॉर्मेल्डिहाइड में स्टार्ट हो गई SCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज शायद लिखाना है। कल आपको लैब मेथड हमने पूरा करा दिया था। हेडिंग डालो फॉर्मेल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण आपको आज पढ़ाना है फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है। तो हेडिंग डालो फॉर्मेल्डिहाइड गैस, उसी के आगे भौतिक गुण लिखिए। पहला नंबर, फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन गैस है। दूसरा नंबर, फॉर्मेल्डिहाइड का क्वथनांक -21 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का क्वथनांक -21 डिग्री सेल्सियस होता है। -21 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, इसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध आती है। इसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध आती है। इसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध आती है। चौथा नंबर, फॉर्मेल्डिहाइड जल में अत्यधिक विलेय गैस होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जल में अत्यधिक विलेय गैस होती है। जल में अत्यधिक विलेय गैस होती है। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग एक प्रबल रोगाणुनाशक और पूर्ण रोधक के रूप में होता है। अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज माने रासायनिक गुण में पहली हेडिंग डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया जिसको हम कहते हैं सोडा लाइम NaOH से क्रिया। चाहो तो डायरेक्ट क्रिया कर लो, नहीं तो थोड़ा सा लिख भी सकते हो, एक लाइन इसको समझ सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड सोडा लाइम से क्रिया करके सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बनाता है। इस क्रिया को कैनिजारो क्रिया भी कहते हैं। सुनो, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO। क्या होता है? HCHO प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करना NaOH, तो बन जाएगा CH3OH प्लस HCOON। ये होता है मेथिल अल्कोहल। ये सोडियम फॉर्मेट। क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर अगर हमने 2 लगा दिए
कार्बन 1 1 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 3 1 4 1 5, ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन 2 1 3, Na1 बाकी टोटल बैलेंस है, पूरा बैलेंस। इस क्रिया को कैनी-जारो क्रिया भी कहते हैं, कैनी-जारो क्रिया भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्रिया को कैनी-जारो क्रिया भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ना समझ में आया दोबारा पूछे। फॉर्मेल्डिहाइड SCHO प्लस NaOH की सक्रिया करके CH3OH मिथिल अल्कोहल HCOO सोडियम फॉर्मेट बनाता है। इस क्रिया को कैनी-जारो क्रिया कहते हैं। दूसरा नंबर लिखो, अमोनिया से क्रिया आती है, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र SCHO प्लस NH3 अमोनिया गिव्स NH3 अमोनिया CH2 की होल पावर 6N4। इसको कहते तो यूरोट्रोपिन है, लेकिन रासायनिक नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन प्लस H2O वाटर। अच्छा, अब हमें पता है कि कार्बन हमारे 6 है, तो यहाँ पर 6 लग जाएगा, नाइट्रोजन हमारे 4 है, नाइट्रोजन 4 कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और 6 12, 4 के 12 12 24, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 12 24, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6 पूरी कंप्लीट हो गई। इस क्रिया को बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोट्रोपिन अक्रिया कहते हैं, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बहुत है। इस क्रिया को यूरोट्रोपिन अक्रिया भी कहते हैं, इस क्रिया को यूरोट्रोपिन अक्रिया भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन अक्रिया भी कहते हैं, नोट कर लो। ना समझ में आए तो पूरे बोल में सुन लो। 6SCHO प्लस 4NH3 गिव्स CH2 की होल पावर 6N4 प्लस 6H2O। इस क्रिया को यूरोट्रोपिन अक्रिया भी कहते हैं। ओके, तीसरा रासायनिक जो है डालो, बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, बहुलकीकरण में आप लिख सकते हैं एक लाइन केवल, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को वाष्पित करने पर, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को वाष्पित करने पर पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देखो SCHO प्लस जल के साथ वाष्पीकृत करना है, क्या करना है, वाष्पीकरण, इसके साथ जल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड का वाष्पीकरण, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है CH2O की होल पावर N इंटू H2O, ये होता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर N लग जाएंगे, क्यों, CH2O वही लिखा है CH2O, CH2O ऐसे भी लिख सकते हो या SCHO, पता चले हम पूछे फॉर्मेल्डिहाइड CH2O बोल दें, आप समझ ना पाए, SCHO को CH2O भी लिख सकते हैं। इस क्रिया को पैरा फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्रिया है। नंबर 4 हेडिंग डालो, 4 नंबर हेडिंग डालो, सीधे 4 नंबर हेडिंग डाल के सीधे लिखना है, लिखो 4 नंबर हम बोल रहे हैं, लिख लो, फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराने पर फार्मोस बनता है, फार्मोस बनता है, फार्मोस बनता है, जिसका मिश्रण शर्कराओं में ऑक्सीकृत होता है, जिसका मिश्रण शर्कराओं में ऑक्सीकृत होता है, जिसका मिश्रण शर्कराओं में ऑक्सीकृत होता है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH की OH की उपस्थिति में हमें फार्मोस का H12O6 इसको कहते हैं फार्मोस। और इसी का एक नाम है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। शर्करा चीनी के निर्माण में इसका उपयोग होता है। जब हम चीनी बनाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन से बनता है। अब हम पता है कार्बन हमारे 6 हैं, 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 12 6 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। इसका उपयोग चीनी या शर्करा के ऑक्सीकरण में करते हैं। 5वां नंबर लिखिएगा, छोड़ दिया इसमें, 5वां नंबर लिखिएगा आगे, जिसकी हेडिंग है फिनॉल से क्रिया, फिनॉल से क्रिया। इस रिएक्शन को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़ी रिएक्शन है ये आपका। इससे पॉलीमराइजेशन, रजत दर्पण यानी कि बहुलक, बहुत ठोस प्लास्टिक बनकर तैयार होगी। लिख लें जब तक, फिनॉल से क्रिया। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, फिनॉल से क्रिया। लिख लें 1 मिनट। फॉर्मेल्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में, फॉर्मेल्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में फिनॉल के साथ प्रवाहित करने पर या फिनॉल के साथ क्रिया करने पर, फिनॉल के साथ क्रिया करने पर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। इसे बेकेलाइट भी कहते हैं, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, इसे बेकेलाइट भी कहते हैं, इसे बेकेलाइट भी कहते हैं। समझे? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। अब सुनो, फिनॉल का सूत्र बताओ बेटा क्या होता है? बेंजीन रिंग बना के OH, ठीक है, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का CH2O, किसकी प्रेजेंट में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंट में, या तनु NaOH की उपस्थिति में क्या बनेगा? बहुलकीकरण इसका जब करेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या लग जाएगा? N दोनों जगह। N माने होता है बहुत से बहुलक, मतलब बहुत से अंक जिसकी गणना न की जा सके, अनंत, इसी को कहते हैं बहुलकीकरण। तो अब बना देंगे क्या, देखो ध्यान से। एक तो इस तरह से ही याद कर सकते हैं, ऊपर OH CH2 CH2, नीचे CH2, फिर नीचे बेंजीन स्ट्रक्चर CH2 CH2, ऐसे ही होती चली जाएगी। हम डॉट डॉट करके OH लगा दें, फिर इसको यहां से जोड़ दो, इस तरह से OH, ये गड़बड़ बन गई, यहाँ CH2 OH CH2,
CH2 डॉट डॉट OH। इस तरह से और इसी आगे बढ़ा सकते हो। नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं ताप द्रव प्लास्टिक, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिन और रेजिन। ये रेजिन होता है, पता क्या होता है? पॉलीथीन प्लास्टिक, बहुत मजबूत वाली, मजबूत इसी कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नोट कर लीजिए। इसी तरह इसकी स्ट्रक्चर और आगे बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए इस पर हमने सीधे एन लगा दिया। आप चाहो तो इधर फिर बढ़ा सकते हो ऐसे। इस तरह से ऊपर OH, फिर CH2, फिर नीचे CH2, फिर यहाँ ऐसे CH2 इससे जुड़ जाएगा, फिर नीचे ऊपर का बन डॉट डॉट OH। इसी कहते हैं ताप द्रव प्लास्टिक। नोट कर लीजिए। एक तो और लिख लो बस, इसके बाद कंप्लीट। अगली हेडिंग डालो ऑक्सीकरण। नोट हो गया हो। 6 नंबर हेडिंग डालो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसमें भी बता दें अगर लिखना चाहो थोड़ा सा। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मिक एसिड बनता है ऐसे। SCHO का ऑक्सीकरण कर देंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब SCHO का ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में SCOOH फॉर्मिक एसिड बन गया। फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण करते हैं Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। 1 पॉइंट और लास्ट 8, इसके बाद यूज लिखवाएंगे, ठीक है। 8वां नंबर हेडिंग डालो अपचयन। ये था ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसका रिडक्शन यानी अपचयन। हेडिंग डालो अपचयन। इसमें भी एक ही लाइन लिखना है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। डायरेक्ट कर लो SCHO का अपचयन करना है निकिल और PD की प्रेजेंस में। निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में मेथिल एल्कोहल का सूत्र CH3OH, H2 और 2 4, H3 1 पूरा हो गया। इसका यूजेज माने उपयोग। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग लिख लो, पूरी गैस कंप्लीट। कल आपको आगे पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। जरा उपयोग और लिख लो फॉर्मेल्डिहाइड के। पहला उपयोग लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग रंजक के निर्माण में किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग रंजक के निर्माण में किया जाता है। रंजक के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, तापद्रव प्लास्टिक जैसे यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि के निर्माण में। यूरिया, रेजिन आदि के निर्माण में। तीसरा नंबर, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग
जिसका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। दोनों पेपर फर्स्ट सेकंड की आप फेयर कॉपी बनाते चलें, ठीक है। जो प्रॉब्लम वो पूछते चलें। जिस दिन स्कूल खुलेगा आपका फेयर काम कंप्लीट होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद सभी का।